दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ साथ में मिल जाते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती है और जब तक समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार पाल और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों मैं एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हूं, एक बिजनेस ट्रेनर हूं और एक फॉर्मुलेशन एक्सपर्ट हूं, जो आप लोगों के लिए नए नए बिजनेस आइडिया, नए नए फॉर्मुलेशन लेके आता रहता हूं, ताकि आप हमारे उन फॉर्मुलेशन को यूज़ करके अपने बिजनेस में ग्रो कर पाएँ, अपने बिजनेस में तरक्की कर पाएँ और उन ऊंचाइयों को छू पाएँ जो आपने अपने सपनों में कभी सोचा नहीं था। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने आया हूं कि अगर आप बाहर की दुनिया में अमीर बनना चाहते हैं, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना चाहते हैं, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है दोस्तों कि हमें रिच माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा। एक्चुअली एक गरीब दिमाग कभी भी अमीर इंसान नहीं बना सकता। मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि देखिए दोस्तों, अमीर और गरीब इंसान तो दोनों अलग हैं, बट आज मैं बात करना चाहता हूँ अमीर माइंडसेट और गरीब माइंडसेट की। पिछले 8 से 10 सालों में मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि मैंने काफ़ी लोगों को जब ट्रेनिंग दिया है, तो सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन ये है कि लोग कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन जब तक वो रिच माइंडसेट क्रिएट नहीं करेंगे तब तक कोई भी बदलाव उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में क्रिएट नहीं होने वाला है। आज मैं ये 10 डिफरेंसेस बताना चाहता हूँ। ये दोनों माइंडसेट किस प्रकार के हैं और कौन सा माइंडसेट आपको अपनी ज़रूरत के अंदर अपनाने की ज़रूरत है। दोस्तों सबसे पहला जो डिफरेंस मैंने ऑब्ज़र्व किया है, दैट इज़ जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं उन्हें भी पता होता है कि वो सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, जबकि गरीब माइंडसेट वाला व्यक्ति ज़्यादातर फोकस सीखने की बजाय एंटरटेनमेंट के ऊपर निकालता है। आज की तारीख में अगर मैं किसी एक को कहूँ कि आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, आपको वक्त निकलना चाहिए सेमिनार्स या वर्कशॉप अटेंड करने के लिए या अच्छे वीडियोस देखने के लिए आपको समय निकालना चाहिए, तब वो लोग कहते हैं सर हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम बहुत बिजी हैं, कब किताबें पढ़ेंगे। बट फ्रेंड्स, अगर आपको व्हाट्सएप के लिए टाइम है, आईपीएल देखने के लिए टाइम है, अगर आप वेब सीरीज़ देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए टाइम है, दैट इन केस आपके लिए पास ये ज़रूर टाइम होगा कि जब आप कुछ अच्छा सीख सकते हैं। सीखना किसी और के लिए नहीं है, अपने लिए है, और जब आप अपने लिए सीखेंगे तो आपकी तरक्की अपने आप होने वाली है। दूसरा फ़र्क जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि जो रिच माइंडसेट के जो लोग हैं वो इन्वेस्ट करते हैं और वो लॉन्ग टाइम के लिए फोकस करते हैं, जबकि ये देखा जाता है जो पुअर माइंडसेट वाला जो इंसान है ना, वो शॉर्ट टर्म फ़ायदों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। दोस्तों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये भी है कि जो रिच माइंडसेट वाले जो व्यक्ति हैं वो वेट कर सकते हैं। मतलब कि ये देखा जाता है, ये ऑब्ज़र्व किया जाता है कि वो लोग जब कोई काम शुरू कर रहे होते हैं तो उनके पास पेशेंस है, धैर्य है, वो आगे बढ़ना पसंद करते हैं। कि अगर मुझे तुरंत कुछ नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ मिलेगा तो मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। जबकि पुअर माइंडसेट का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो इमीडिएटली रिजल्ट्स चाहते हैं। चलिए मुझे ये बताइए कि इमीडिएटली रिजल्ट्स कहाँ मिलेगा। लाइक अगर आप जिम में चले गए तो क्या स्पोर्ट्स पे अभी आपका वज़न कम हो जाएगा, या फिर बॉडी बन जाएगी, या फिर आज आपने कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, नई दुकान शुरू कर रहे हैं, तो क्या तुरंत ही आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। दैट इज़ नॉट वर्क। ये माइंडसेट गलत है। फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि चैट बॉक्स के अंदर, कमेंट्स के अंदर आप उन दोस्तों को टैग कीजिए
कि जिनको ये सुनना समझना ये ज़रूरी है, जो शॉर्टकट खोजने में लगे हुए हैं। एक और फ़र्क दोस्तों, रिच माइंडसेट वाले लोग ये जानते हैं कि वैल्यू रिलेशनशिप, जितने रिलेशनशिप आप बनाएंगे, जितने रिश्ते बनाएंगे आप, उतने आप कामयाब होंगे। जबकि पुअर माइंडसेट वालों को मैंने ये देखा है, वो सिर्फ और सिर्फ रिश्तों में से फ़ायदा कहाँ से मिलेगा, सिर्फ उसकी के ऊपर फोकस करते हैं। और जब आप रिश्तों पर फ़ायदे खोजते रहेंगे और लंबा और अच्छा रिश्ता नहीं बना पाएंगे, तो आप ये देखेंगे कि लंबे समय पर आपका ग्रोथ कभी नहीं होगा। मैं जब भी कभी दोस्तों अपने से बड़े कभी लोगों से मिलता हूँ, सफल लोगों से मिलता हूँ या फिर दोस्त यारों से मिलता हूँ, मैं हमेशा कुछ बिजनेस की बातें शेयर करता हूँ, कुछ अपॉर्चुनिटी शेयर करता हूँ, ये कहते हुए कि हम साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, इट्स ओके। बट मुझे लगा कि मुझे ये शेयर करना चाहिए, अपनी दोस्ती बेहतर हो, एक दूसरे के लाइफ में हम कुछ वैल्यू ऐड करें तो ऑटोमेटिक सब कुछ आगे बढ़ते हुए अच्छा होगा ही होगा। सो रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। साथ ही साथ मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि अमीर लोगों के लिए रेपुटेशन इज़ एवरीथिंग। जो रिच माइंडसेट वाले लोग हैं ना, वो ये फोकस करते हैं कि मेरा रेपुटेशन और जो मेरी इमेज बनी रहे ना, तो मुझे फ्यूचर में बड़ा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। मगर पुअर माइंडसेट वाले लोग, थोड़ा सा फ़ायदा दिखता है ना, तो उस फ़ायदे के लिए अपनी रेपुटेशन खराब करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अगर आपने भी कोई ऐसे लोगों को देखा है दोस्तों, तो मुझे बताइए, अगर आपके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं। फ्रेंड्स, मैं आज आपको जो ये डिफरेंसेस बता रहा हूँ, वो अमीर या गरीब लोगों के नहीं हैं। एक्चुअली ये माइंडसेट की बातें हैं जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जो रिच माइंडसेट के जो लोग होते हैं, उनकी जो सबसे बड़ी जो ये खासियत है ना, कि वो लोग ये जानते हैं कि सफलता जो है वो हर वक्त मिले, ये ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर वो लोग जानते हैं कि जब भी मैं कुछ अच्छा करूँगा तो संभव है कि मुझे रिजल्ट मिलेगा, और ऐसा भी संभव है कि मुझे मेरे फेवर में वो रिजल्ट मिले ना मिले, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मुझे दूसरी बार कोशिश करनी है, तीसरी बार कोशिश, चौथी बार, इट्स फाइन। लेकिन पुअर माइंडसेट वाले लोग जो हैं, वो ये मानते हैं कि मैंने कोशिश किया और मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले, तो मुझे किसी पर दोष डालना है, किसी पर शिकायत करनी है, कंप्लेंट करनी है, और उसमें वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। जबकि जो हमारे जो पार्टनर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, कि दोस्तों अगर आप रिच माइंडसेट वाले हैं ना, तो आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि ओके, मुझे जो किया और मुझे नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आगे क्या करना है, मुझे उस पर फोकस करना है। डोंट यू थिंक सो? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? सो कंप्लेंट नहीं करना है, टाइम वेस्ट मत करो, फालतू बातें मत करो, और आगे क्या करना है उसके ऊपर तुरंत फोकस करना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, अमीर लोगों की जो खास बात है कि वो दूसरों की सफलता में अपनी सफलता मनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, अगर आपका पड़ोसी आपसे ज़्यादा बेहतर कर रहा है, आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल जाए, तो हिम्मत रखो उसकी पार्टी में शामिल होने के लिए, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। जबकि ये ऑब्जर्व किया जाता है, जो गरीब माइंडसेट वाला व्यक्ति होता है, उनके अंदर जलन भरी होती है। हमारे यहाँ पर हमने देखा है कई बार कि क्या होता है, जब हमारे फॉलोवर्स हमको बढ़ाने होते हैं, तो किसी के फॉलोवर्स को देखकर आपको जलन होती है क्या? इन दैट केस आपके फॉलोवर्स कभी नहीं बढ़ने वाले। फॉलोवर्स और सक्सेस को देखते हैं, और जब उसको आप लाइक करेंगे, उसे आप अप्रिशिएट करेंगे, उसकी तारीफ़ करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ें को आकर्षित करने वाली हैं। मैं आपको ज़िंदगी की कुछ सिंपल हकीकतें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और इन हकीकतों को
फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी को कई गुना बेहतर कर सकते हो। एल्फोर रिमेंबर, आपकी बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, और इसलिए इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, अमीर माइंड सेट वाले व्यक्ति ये जानते हैं कि मुझे सब कुछ नहीं आता, मुझे सब कुछ नहीं मालूम, लेकिन जिस दिन आपको ये फीलिंग आ जाएगा कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आ जाता है, तो वो ईगो है, और ईगो हमारी प्रोग्रेस कभी नहीं होने देता है। और पुअर माइंडसेट वाले लोगों के अंदर मैंने ये देखा है कि उनको ऐसा लगता है कि मुझे तो किसी की भी मदद लेने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, ना ही किसी के एडवाइस की ज़रूरत है मुझे, और ना ही किसी की सवाल पूछने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, मैं वापस से आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी फैमिली में से अगर आपको किसी दोस्त या आपके परिवार को टैग करने की ज़रूरत है, जिसको इस बात को समझने की ज़रूरत है, तो उसको करो। क्योंकि फ्रेंड्स देखो, अगर आदमी ये फील करेगा ना कि मुझे सब कुछ आता है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी प्रोग्रेस को वहीं पर फुल स्टॉप कर देता है। आज की तारीख में दोस्तों, मेरी ज़िंदगी में भी गुरु है, मेंटर है, एक्सपर्ट्स हैं, मेरी भी ऐसी टीम्स हैं जिससे मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ, मुझसे बहुत सारी चीज़ें पूछता भी हूँ दोस्तों। किसी से आइडिया लेना, किसी से मदद मांगना, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें कुछ नहीं आता, या इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम वीक हैं या हम कमज़ोर हैं। नो, नॉट एट ऑल। वी हैव अंडरस्टैंड दिस कि हर एक के पास कुछ ऐसा नॉलेज है कि जिससे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, और अगर हमें कुछ सीखने को मिल सकता है तो उसका बेनिफिट हम क्यों ना लिया जाए। मुझे बताइए कि इस पे आपका क्या राय है, आपका क्या कहना है। दो और पावरफुल पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, और वो है कि जो अमीर माइंडसेट के जो लोग हैं ना, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो वक्त आने पर अपने आप को चेंज कर लेते हैं, ढाल लेते हैं, परिस्थिति के साथ में वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। मगर कभी कभार पुअर माइंडसेट के लोग, नहीं मुझे ये नहीं पसंद है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, या फिर ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं। वो अपने आप को इतना स्टबन बना देते हैं। फ्रेंड्स, आप में से कितने लोग जॉब में या फिर बिजनेस में हैं, ज़रा मुझे लिख करके बताइए कि जितने भी लोग बिजनेस में या फिर जॉब में हैं, उनको मैं एक सीक्रेट फार्मूला देता हूँ। आप अलग हैं और आपका जॉब अलग है, आप अलग हैं, आपका बिजनेस अलग है, राइट। एंड व्हाट वी टेल यू दिस, ऐसा बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि आपको टेक्नोलॉजी पसंद नहीं है, आपको सोशल मीडिया पसंद नहीं है, बट आप अलग हैं। अगर आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, अगर आपके बिजनेस को ग्रो कराने के लिए सोशल मीडिया चाहिए, तो आपको उसे अपनाना पड़ेगा। सपोज़ आपको अगर ऐसा लगता है नहीं मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप जिस जॉब में हैं, अगर उसमें आपको प्रमोशन चाहिए, तो उसमें आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने का ज़रूरत हो। ऐसा लाइफ में कभी नहीं होने वाला है कि आप 30 पर पहुंच जाएं, आपने कुछ कर लिया और इसके बाद आप रिलैक्स हो जाओ, 40 पर पहुंच गए आप, इसके बाद रिलैक्स हो जाओ। नहीं, महात्मा गांधी ने भी जब हमें आज़ादी भी दिला दी थी ना, उसके बाद भी दोस्तों ना, हर दिन वो काम करते रहे, हर दिन वो काम करते रहे। जिस दिन सीने पर उनको गोली लगी, उस दिन भी उन्होंने काम किया था। तो ये समझने वाली बात है कि लाइफ में कंटिन्यूसली हमें एफर्ट्स देने पड़ेगा, हमें रुकना नहीं है, अटकना नहीं है। फ्रेंड्स, मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो सही में अपने माइंडसेट को, रिच माइंडसेट को बनाना चाहेंगे, और आपके पेरेंट्स में, आपके पूरे परिवार में अभी तक जो कुछ दिया है उससे बड़ा आप क्रिएट करना चाहेंगे। चाहे वो आपके जॉब में हो, आपके बिजनेस में हो, बैंक बैलेंस हो सकता है, इनकम हो सकती है। कितने लोग ये चाहेंगे दोस्तों। मैंने ये डिसीजन लिया था कि मेरे पूरे ख़ानदान में जो नहीं किया ना, वो मैं करूँगा। और मैंने ये डिसाइड किया जब मेरा करियर स्टार्ट हो गया था 25 साल में, कि मुझे टोटली अपने आप को
काम पे लगा देना है। और मैंने एक अपना बहुत बड़ा गोल सेट किया दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका भी कोई बड़ा सपना है, बड़ा गोल है, तो इसको आप दो तरह से ज़िंदगी जी सकते हो। पहला तरीका, आप दुनिया में कब आए कब चले गए किसी को पता नहीं चला। और दूसरा तरीका कि कुछ ऐसा करके जाए कि लोग आपको याद रखें और अपने पीछे कुछ ऐसा छोड़ कर जाएं कि लोग दोस्तों आपके पास बने रहें, जुड़े रहें, पूरी ज़िंदगी आपको याद करें। अगर आप उन लोगों में से हैं कि जब आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आप जब सुबह उठते हैं तो आपके अंदर एक एहसास है कि आज सुबह हुई है और मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ अलग लेवल पर अपने जीवन को लेके जाना है, ना कि ज़िंदगी बस काट देनी है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी जीना चाहते हैं और अभी जिस लेवल पर हैं उससे 10 गुना बेहतर जीना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, हमेशा अपनी लाइफ में आप हर पल कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए और अपनी लाइफ में सक्सेस पाते रहिए दोस्तों, क्योंकि कहते हैं ना, सीखना बंद तो जीतना बंद। दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस देखने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर किया कीजिए, ताकि उनकी लाइफ में भी बहुत बड़े बदलाव हो सकें आपकी वजह से। दोस्तों, तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले मैं वही बात आप लोगों से फिर से कहना चाहूँगा कि आप अपने चारों तरफ रखें साफ़ सफाई, अपना हमेशा बहुत ख्याल रखें दोस्तों, और उससे ज़्यादा अपने माँ बाप का उनको बहुत सारा प्यार दें, क्योंकि आज आप जिस भी पोजीशन पर हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से हैं। सो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। मैं सुनील कुमार पाल आप सभी के सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।